बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं बीएस राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है। अब से पूर्व मैंने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं से संबंधित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया। उसी क्रम में आज हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है इसकी बात करेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसकी बात आज के वीडियो में आपके सामने की जा रही है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है इसको हम अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन भी कह देते हैं। ऑक्सीडेशन तो सबसे पहले हम इस ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो है इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा की परिभाषा देखिए, ऑक्सीकरण की परिभाषा में हम देखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग या वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युती जिसको धन विद्युती या विद्युत धनी भी कह देते हैं हम, क्योंकि धन विद्युती के साथ साथ दूसरी टर्म इसमें काम में ले ली जाती है, विद्युत धनी। मतलब या तो आप विद्युत धनी कह दीजिए या आप इसको धन विद्युती कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो विद्युत धनी कहें या धन विद्युती कहें, हाइड्रोजन या धन विद्युती तत्व का संयोग या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन निष्कासन
या कमी हो। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। कहलाती है। तो ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो इसके उदाहरण में सबसे पहले पहला उदाहरण ले रहे हैं हम ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीडेशन वाला जो टॉपिक है ये भाग 1 है भाई। भाग 1 ऑक्सीजन का संयोग। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो सब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के अंतर्गत आती है। इस बात का आप सब ध्यान करेंगे। जैसे C+O2 CO, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार से S+O2 SO2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसी प्रकार Zn+O2 Zn+O2 तीर का निशान ZnO। तो ये ZnO तो 2Zn। तो इसमें जिंक होगा प्लस ऑक्सीजन होगी। तो जिंक और ऑक्सीजन ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन ये जिंक ऑक्साइड हो गया। तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया। ये सब अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसी के अगले पार्ट में हम ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हाइड्रोजन का निष्कासन इन चीजों को पढ़ेंगे। विद्युत ऋणी तत्व का संयोग वृद्धि को पढ़ेंगे। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन और कमी को पढ़ेंगे। पर वो
वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी जिसमें ऑक्सीजन संयोग कर रही है वो क्रिया है ऑक्सीकरण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो या वृद्धि हो, या तो संयोग हो या वृद्धि हो तो वो ऑक्सीकरण होगी, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, धन विद्युतीय तत्व की निष्कासन या कमी हो, वो सब अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की श्रेणी में आएगी। इन सबको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इसको हम कहेंगे। उदाहरण है पहला, हमने इसका उदाहरण लिया है ऑक्सीजन का संयोग का। तो ऑक्सीजन के संयोग का उदाहरण हम ले रहे हैं। ऑक्सीजन का संयोग 2C+O2 2CO, कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। दूसरा S+O2 SO2, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। तीसरा Zn+O2 2ZNO, जिंक और ऑक्सीजन क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रही है। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है लेकिन इस उत्पाद में ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है सल्फर में, लेकिन सल्फर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मौजूद है। जिंक अकेला है लेकिन यह जेडेनओ के साथ में ऑक्सीजन मौजूद है। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। आप में से अभी तक किसी भैया ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। नाम है BS साइंस क्लासेज। मोबाइल नंबर है 9680 733041 या 9785080669। इन मोबाइल नंबरों पर जाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। इन अभिक्रियाओं में आप देख रहे होंगे यहाँ कार्बन अकेला था लेकिन कार्बन के साथ में यहाँ ऑक्सीजन मिल गई तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इसके नाम में ऑक्साइड लग रहा है, इसका मतलब कार्बन ने के साथ में ऑक्सीजन संयोग कर लिया, तो इसलिए कार्बन का यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। इसी प्रकार सल्फर ऑक्सीजन की क्रिया में हम देख रहे हैं यहाँ अकेला सल्फर है लेकिन यहाँ सल्फर के साथ में गया डाइऑक्साइड, इसका मतलब दो ऑक्सीजन परमाणु इससे जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सल्फर का ऑक्सीकरण हो चुका है। यहाँ सल्फर ने ऑक्सीजन क्रिया करके SO2 जो बनाई तो उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण हो चुका है। इसी प्रकार से Zn+O2, तो ये 2ZNO बना, इसमें जिंक और ऑक्सीजन की क्रिया से जिंक ऑक्साइड बना, और ये जिंक ऑक्साइड जो बना तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जिंक का यहाँ ऑक्सीकरण हो चुका है, इसलिए ये जिंक ऑक्साइड के रूप में हो गया। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो होती है उसमें ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ता है, ये चीज इसलिए उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। इसलिए इस तथ्य को हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन का जुड़ना कहते हैं। ये आप सबको विदित होना चाहिए, सबके ध्यान में रहना चाहिए। आगे अगला जो वीडियो प्राप्त होगा उसमें हम इस ऑक्सीजन की वृद्धि की बात करेंगे कि ये जो यौगिक बन रहे हैं इनमें आकर के फिर से और ऑक्सीजन जुड़ रही है, और वो जो और ऑक्सीजन आकर के जुड़ रही है वो ऑक्सीजन इसमें जुड़ने से ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो उसको भी हम ऑक्सीकरण ही कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होगी उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो या हाइड्रोजन की कमी हो रही हो या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा हो या उसमें वृद्धि हो रही हो या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन या उसमें कमी हो रही हो, तो ये सब अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऑक्सीकरण के अंतर्गत कहलाती है। यानी 6 बातें ध्यान रखनी है आपको: ऑक्सीजन का संयोग, दूसरा वृद्धि, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग या वृद्धि, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन या इसमें कमी, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय निष्कासन या कमी या धन विद्युतीय तत्व में निष्कासन या कमी, तो वो सब ऑक्सीकरण के अंतर्गत आते हैं। इस बात की आप सबको जानकारी होनी चाहिए। आज का जो वीडियो है उसमें फिलहाल इतनी ही जानकारी है। कल एक नई जानकारी इसी के अगले पार्ट के साथ पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक सब भैयाओं से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।